बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को सही तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले तो वो सबसे इजी ऑपरेशन जो है, जैसे कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में मोस्टली जो है ज़्यादातर लोग मल्टीप्लाई को तरजीह देते हैं। और अगर वो पेमडास रूल भी अगर अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे पेमडास रूल में PEMDAS पैरेंथेसिस एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आप देखिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो लोग ज़्यादातर पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किस तरह करते हैं वो मैं आपको जैसे अब यहाँ पे बताती हूँ। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 24 डिवाइडेड बाय 6 2 ज़ार 12। तो ये जनाब आंसर हो जाएगा 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। तो ये आंसर हो जाएगा 2। लेकिन ये आंसर जो है वो गलत है क्योंकि तरीक़ेकार जो है वो गलत लिया गया है, गलत तरीके से सॉल्व किया गया इसको। इसके सॉल्व करने का तरीका जो है वो ये सही जो है वो ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन उतारते हैं 24 डिवाइडेड बाय 6/9 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, फिर हम देखिए मोस्टली कोई भी क्वेश्चन जो सॉल्व किया जाता है ना वो ज़्यादातर मैथ्स में लेफ़्ट टू राइट उसको करते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हमें एक्सपोनेंट मिलता है, पैरेंथेसिस मिलता है, तो हम पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे डिवाइड की तरफ, फिर मल्टीप्लाई की तरफ, फिर इसको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना शुरू करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देखें डिवाइड और मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम KCF का जो रूल है वो अप्लाई कर देंगे, कीप यानी कि कीप दिस नंबर एज इट इज, चेंज द ऑपरेशन एंड फ्लिप द फ्रैक्शन। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24। ठीक, उसके बाद 4 9 ज़ार 36 मल्टीप्लाई बाय 18। 36 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 648। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। कहने का मकसद सारा ये था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है तो आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व नहीं करना, आपने डिवाइड को ही सॉल्व करना है। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें इस वाले क्वेश्चन में कहीं आपको एक्सपोनेंट मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ सॉल्व करके। क्वेश्चन कुछ यूँ है, 54 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 + 1 इंटू 3। अच्छा, अब इसको जो है वो मोस्टली लोग जो है ज़्यादातर इस तरह सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले जो है वो बढ़ेंगे। चलो पेमडास रूल को वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो इस तरह करेंगे कि पहले आपने इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया 3। ठीक, फिर उसके बाद जो है वो जनाब सबसे पहले इन मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो ये जो तरीक़ाकार है वो गलत होता है। किस तरह, ये इस तरह से सॉल्व करते हैं, यानी कि 6 9 ज़ार 54, 54 को 54 से डिवाइड किया, 1 आ गया। तो ये जो तरीका सारा है ये गलत है। आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आना है आप बेशक बीच में ब्रैकेट को सॉल्व करें, पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करें, उसके बाद आपने हमेशा जो है वो लेफ़्ट टू राइट चलना है। ठीक है, मोस्टली लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पेमडास के रूल के अंदर जो है वो पहले m है तो हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे दैन डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। पेमडास के रूल में जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एक जैसी अहमियत हासिल होती है। ठीक है, जब भी आप लेफ़्ट टू राइट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप अगर वहाँ पे पहले डिवाइड है तो आपने पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो है वो
मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका ये है कि आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। 54 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 × 3। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो है ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। ठीक, 2 + 1 यानी कि 3 × 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? अब हम आएंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम आते हैं डिवीजन की तरफ। तो डिवीजन में जो है इजी करने के लिए वही KCF रूल जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि फर्स्ट नंबर एज इट इज़, चेंज द ऑपरेशन एंड फ्लिप द फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चेंज होगा और ये 1/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 × 3। अब सारे एक ही ऑपरेशन आ गए हैं। अब आप इजीली जो है इसको चाहें तो यहाँ से सॉल्व कर लें, यहाँ से सॉल्व कर लें, कोई मसला ही नहीं है। ठीक भाई, 6 × 1 = 6, 6 × 9 = 54। ठीक है, उसके बाद 9 × 1 = 9 और 9 × 3 = 27 और 27 × 3 = 81। जनाब, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सही जो है वो रूल्स अप्लाई करके ये आंसर लाया गया। ठीक है, मोस्टली लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया ताकि लोग जो हैं वो सही तरीके से सॉल्व कर सकें। इसके साथ ही मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।